आज के इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में जहाँ पर 10 लाख बच्चे जेई मेन का एग्ज़ाम लिख रहे हैं हर साल और 21 लाख स्टूडेंट नीट का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, तो इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें डमी स्कूल सेलेक्ट करना चाहिए या रेगुलर स्कूल। क्लास 11th एंड 12th के बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे आजकल तेज़ी से डमी स्कूल को सेलेक्ट करना सीख गए हैं। तो सबसे पहले हम आज इस पूरे वीडियो में ये डिस्कस करेंगे आपके साथ कि डमी स्कूल के प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं और रेगुलर स्कूल के प्रॉस एंड कॉन्स क्या है। फिर हम लास्ट में डिसाइड करें कि ये कौन सा बेहतर होगा, डमी स्कूल या रेगुलर स्कूल। अभी तक हमें नहीं पता, मैं एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पूरे वीडियो में एंड तक बने रहो। डमी स्कूल एंड रेगुलर स्कूल के सारे प्रॉस एंड कॉन्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि डमी स्कूल एंड रेगुलर स्कूल होता क्या है। व्हाट इज डमी स्कूल? डमी स्कूल वो स्कूल होता है, आजकल बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्राइवेट से एग्ज़ाम लिखते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग में एडमिशन लेते हैं और स्कूल जाने की उनको ज़रूरत नहीं होती है, या बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कोटा चले जाते हैं या इंडिया के कई डिफरेंट ऐसी सिटीज़ में चले जाते हैं जहाँ पे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है, वहीं पे पढ़ाई करते हैं और उनको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं होती है। स्कूल उनके लिए एक डमी होता है। उनका एडमिशन किसी न किसी स्कूल में होता है जिसके लिए उनको कुछ फीस पे करना होता है, लाइक 10,000, 15,000, 20,000, कुछ कम फीस पे करना होता है, लेकिन उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एग्ज़ाम्स के टाइम पे बस उनको एग्ज़ाम लिखना होता है। कई स्कूल तो ऐसे भी डमी स्कूल मिल जाते हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल भी पैसे से हो जाता है और स्कूल जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, केवल बोर्ड एग्ज़ाम में जाकर के अटेंड करना पड़ता है। दिस इज़ कॉल्ड द डमी स्कूल। डमी स्कूल में आपको स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, नॉट अटेंडिंग स्कूल बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड रेगुलर स्कूल का मतलब क्या होता है, जैसे आप स्कूल को जानते हो कि आपको अटेंडेंस कंपलसरी है, स्कूल जाना ही जाना है, कंपलसरी स्कूल आप जा रहे हो और स्कूल से ही आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो, स्कूल के सारे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, स्कूल के प्रैक्टिकल्स लिख रहे हो, स्कूल के सारे टर्मिनल एग्जामिनेशन लिख रहे हो, दैट इज कॉल्ड द रेगुलर स्कूल, ठीक है। तो अब मैं इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ कि डमी स्कूल जो है इसके प्रॉस क्या क्या है। सबसे वन बाय बाय स्टेप चलते हैं। डमी स्कूल के प्रॉस क्या है? सबसे पहला पॉइंट है फोकस ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यदि आप डमी स्कूल सेलेक्ट करते हो तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जाए, लाइक जेई का एग्जाम, नीट का एग्जाम, और भी ऐसे सीएस सीपीटी का एग्जाम जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, और ऐसे बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए आप प्रिपरेशन करते हो। आजकल तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भी सीयूईटी का एग्जाम होता है। तो आपको कहीं पर भी एडमिशन चाहिए तो आज के इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में आपको कंपटीशन ही पास करना पड़ेगा। मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन का प्रचलन खत्म हो चुका है धीरे धीरे। तो प्रॉस एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है डमी स्कूल का कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे बहुत ज़्यादा डेडिकेटली फोकस कर सकते हो और पूरे सिलेबस को थॉरोली कंप्लीट कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है, स्कूल में जो आप 6 से 7 घंटे डेली का स्पेंड करते हो, वो 6 से 7 घंटे आप पूरा का पूरा कन्वर्ट कर देते हो किस पे? सेल्फ स्टडी पे। तो आपका सेल्फ स्टडी आवर्स बढ़ जाता है। यदि आप डेमो स्कूल सेलेक्ट करते हो तो स्कूल के 6-7 घंटे बच जाते हैं। 6 घंटे स्कूल के, 1-2 घंटा आने जाने का, लगभग 7 से 8 घंटे का ड्यूरेशन होता है और ये आपका बच जाता है और ये पूरा का पूरा टाइम आप अपने सेल्फ स्टडीज पे लगाते हो। ये दूसरा फायदा है डमी स्कूल का। तीसरा, जब हम स्कूल एंड कोचिंग दोनों को बैलेंस करते हैं तो कई बार बहुत सारे टेस्ट एक्टिविटी, बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो ट्यूशन या कोचिंग की एक्टिविटी और स्कूल की एक्टिविटी क्लास होती है, या चैप्टर सिंक्रोनाइज नहीं होता है। हम फिजिक्स के किसी एक चैप्टर का या मैथ्स के किसी एक चैप्टर का टेस्ट स्कूल में लिखने वाले हैं और उसी दिन कोचिंग में किसी दूसरे चैप्टर का टेस्ट है, तो क्या होता है, कोचिंग एंड स्कूल का टेस्ट क्लास नहीं होता है। यदि आप डमी स्कूल जाओगे डमी स्कूल में एडमिशन ले चुके हो तो मतलब आपको स्कूल जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो कोई क्लास से मतलब ही नहीं है, आपको सिर्फ कोचिंग पे ही फोकस करना है। ये तीसरा फ़ायदा है। अब कॉन्स क्या है डमी स्कूल के, नुकसान क्या क्या है डमी स्कूल के? सबसे पहला नुकसान है कि आप बेसिक्स पे फोकस नहीं करते हो। बहुत सारे जो नेशनल ब्रांड के जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे 1,000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें से 100-150 बच्चों को ही वो बात समझ में आती है जो उनके टीचर समझा रहे हैं, क्योंकि वो लोग एक मॉड्यूल को फॉलो करते हैं।
और उस मॉड्यूल को हर स्टूडेंट नहीं समझ पाता है जिनका बेसिक्स क्लियर नहीं है। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं यदि आप डमी स्कूल सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि आप स्कूल जाते नहीं हो, तो आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कोचिंग के ऊपर या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या एंट्रेंस के कोचिंग में आपको जनरली एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है, तो कहीं ना कहीं बेसिक्स छूट जाता है हमारा। ये पहला कौन सा है डमी स्कूल का। दूसरा, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स नहीं आ पाते हैं क्योंकि बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है। हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्वालिफाई कर भी लेते हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में नंबर कम हो जाते हैं। और इस बात का ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम का जो मार्कशीट है ना, ये मायने रखता है। भले ही एडमिशन के समय इसकी ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन लाइफ लॉन्ग कहीं पर भी आप जॉब के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए कहीं भी जाते हो, तो 12th क्लास का मार्कशीट आपसे ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए ये मार्क्स मायने ज़रूर रखता है। और यदि आप डमी स्कूल लेते हो तो इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है कि आप 80-85% तक तो स्कोर कर लोगे, बट 95%, 97%, 98% इस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स नहीं आ सकते, क्योंकि आपने बेसिक्स के ऊपर उतना फोकस नहीं किया है। ठीक है। तीसरा जो डमी स्कूल का नुकसान है वो ये है कि डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि आपके पास 6 से 7 घंटे का एक्स्ट्रा फ्री टाइम है। और फ्री टाइम में कई बार हम लोग ये सोचने बैठते हैं कि क्या पढ़ें, बोर, मतलब कई बार हम बोर फील करते हैं। बोर फील करते हैं तो क्या होता है, हम डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं। हम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, हम लोग व्हाट्सएप पे कई घंटे लगा देते हैं, हम किसी दोस्त के घर चले जाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी में हम अपना जो टाइम हमें सेल्फ स्टडी में लगाना चाहिए था वो नहीं लगा करके, और हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे समय हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है और हम बोर हो जाते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, हो सकता है कि आपके पास समय बहुत ज़्यादा, आप स्कूल नहीं जा रहे हो, केवल कोचिंग जा रहे हो या केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी रॉन्ग कंपनी के शिकार हो जाएं, जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ खराब हो जाए। ये भी डमी स्कूल का एक बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं सिर्फ यूट्यूब से या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पढ़ाई घर में रह के करूँगा और मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि डमी स्कूल के नुकसान भी हैं फ़ायदे के साथ साथ। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है कि आपका इंटरेस्ट कई बार किल हो जाता है। जब हम स्कूल जाते हैं ना तो बहुत तरह की एक्टिविटीज़ होती है, कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट के साथ इंगेज होते हैं और भी कई सारी चीज़ें सीखते हैं। जब हम स्कूल नहीं जाते हैं और बोर हो जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि सब्जेक्ट से हमारा इंटरेस्ट किल हो जाए। दूसरा, इंटरेस्ट किल होने का एक ये भी वजह होता है, यदि आप किसी कोचिंग या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बेसिक्स मान लो आपका स्ट्रांग नहीं है और आप सीधा एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो हो सकता है वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आए। क्योंकि आप जब एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो सबसे पहले बेसिक क्लियर होना जरूरी है। तो कुछ चैप्टर, कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर आपका इंटरेस्ट ही पूरी तरह से किल हो जाए और आपको उस सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए, उस चैप्टर में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो हम उसको ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि डमी स्कूल के नुकसान क्या हैं। पहले मैंने आपको डमी स्कूल के फ़ायदे बताए, फिर मैंने आपको डमी स्कूल का नुकसान बताया। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ रेगुलर स्कूल के बारे में। जब तक पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं हो जाता, आप वीडियो के एंड तक बने रहो। पूरी बात कंप्लीट करने के बाद हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे कि डमी स्कूल बेहतर है या रेगुलर स्कूल बेहतर है। पहले पूरी बात को सुनो और जो बात नहीं समझ में आती वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा सुनिए। रेगुलर स्कूल के फायदे क्या हैं? सबसे पहला, हेल्प्स इन बिल्डिंग बेसिक कॉन्सेप्ट। यदि आप रेगुलर स्कूल में जाते हो तो क्लास में जो आपको सिलेबस पढ़ाया जा रहा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं, जो बेसिक आइडियाज़ के ऊपर सेट पैटर्न के क्वेश्चन है, उसके ऊपर हम काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। हो सकता है कई बार कोई कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ में आए, तब भी एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स तो हम अपने नोटबुक पे कंप्लीट कर ही लेते हैं। इसका फ़ायदा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ज़रूर होता है, इसलिए रेगुलर स्कूल का ये पहला फ़ायदा है। अब मैं ये नहीं कहूँगा अभी कि डमी स्कूल अच्छा है या रेगुलर स्कूल, बट ये पहला फ़ायदा है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में बहुत मदद मिलती है। सेकेंड पॉइंट जो है, फोकस ऑन हॉलिस्टिक पर्सनालिटी अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट नॉलेज। जब आप रेगुलर स्कूल जाते हो तो सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, आप साइंस लैब में जाते हो, वहाँ पे नई चीज़ें सीखते हो, आप कई सारे आपके फ्रेंड होते हैं, कई सारा फ्री पीरियड होता है, आप बहुत तरह की बातें करते हो, बहुत सारी वैल्यूज सीखते हो। ये सारी चीज़ें हम लोग
डमी स्कूल में नहीं सीख पाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ओवरऑल माइंड का जो डेवलपमेंट है ये रेगुलर स्कूल में डमी स्कूल से बहुत बेहतर होता है। आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में मान लो पार्टिसिपेट करते हो और इन फ्यूचर आप कहीं पर जॉब में या किसी कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो, वहाँ पर भी एक कंपटीशन है स्पोर्ट्स का, या वहाँ पे कोई डांस कंपटीशन है या कोई म्यूजिक कंपटीशन है या कुछ स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए, कहा जाए कुछ बोलो या कुछ डांस करो, तो ये सारी एक्टिविटी यदि हम डमी स्कूल सेलेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं नहीं सीख पाते हैं, हम रह जाते हैं। बट यदि आप 2 साल 11th एंड 12th क्लास में रेगुलर स्कूल जाते हो तो आपके बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं, आप स्पीच देना सीखते हो, आप डांस भी सीख सकते हो, आप इमोशन एंड फीलिंग को कंट्रोल करना सीखते हो। किसी दोस्त ने कुछ कह दिया, उसने उसको कह दिया, किसी टीचर ने कह दिया, उस चीज़ों को बैलेंस करना सीखते हो। मतलब हम लॉट्स ऑफ थिंग, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि स्कूल में हमें 6 से 7 घंटे स्पेंड करने पड़ते हैं, बट वो 6 से 7 घंटा बर्बाद नहीं होता है, उसमें हम कई तरह के डेवलपमेंट माइंड के अंदर करते चले जाते हैं। ठीक है। रेगुलर स्कूल का तीसरा फायदा जो है, ये स्कूल लाइफ आपके सोशल एंड इमोशनल वैल्यूज़ को ऐड करता है। बहुत सारे तरह का सोशल वैल्यू, बहुत सारे तरह का इमोशनल वैल्यू हम सिर्फ स्कूल में ही सीख सकते हैं, टीचर्स के साथ और डिफरेंट स्टूडेंट के साथ। रेगुलर स्कूल का जो फोर्थ फायदा है कि लाइफ लॉन्ग एक ग्रेट मेमोरी रह जाती है। आप 10-15 साल भी के बाद भी इस बात को याद कर सकते हो कि 11th क्लास है, मेरे साथ ये हमारा बैचमेट है, हमने इनके साथ पढ़ा, और काफ़ी सारी मेमोरीज जो आपको डमी स्कूल में नहीं मिले, क्योंकि वहाँ पे आप सिर्फ बुक के साथ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बुक के साथ रहते हो और एक्स्ट्रा एक्टिविटी कुछ भी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं मेमोरीज भी लॉस हो जाती है, और वो लाइफ लॉन्ग जब हम बहुत आगे निकल जाते हैं 10-15-20 साल के बाद, फिर हम मिस करते हैं जब कोई स्टूडेंट या कोई हमारा कलीग ऑफिस में बोल रहा होता है, अरे हमने स्कूल में ऐसा किया था, हमने स्कूल में ऐसा किया था, ये देखो मेरा क्लासमेट है, और हमारे क्लासमेट का एक पार्टी है, एक हमने फंक्शन रखा है, तो हम इस बात को मिस करते हैं कि अरे यार हम तो स्कूल गए ही नहीं थे, हमने तो डमी स्कूल सेलेक्ट किया था। तो ये फोर्थ फायदा है रेगुलर स्कूल का। ठीक है। अब रेगुलर स्कूल के सारे फायदे मैंने आपको बता दिए। रेगुलर स्कूल जाने का नुकसान क्या क्या है? सबसे पहला, टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज में हम काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, नॉट ओनली इन स्कूल, होमवर्क में भी। स्कूल में जो होमवर्क दिया गया, प्रैक्टिकल नोट्स कंप्लीट करना है, नोट्स कंप्लीट करना है, या कोई आर्ट एंड क्राफ्ट कंपटीशन है, कोई साइंस कंपटीशन है, या किसी दिन फेयरवेल पार्टी है, या कुछ और भी डिफरेंट एक्टिविटी में स्कूल के एंड स्कूल के बाद होमवर्क में भी हम काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करना पड़ता है हमें अदर एक्टिविटी में। ये नुकसान है रेगुलर स्कूल का। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, चैप्टर फ्लो एंड टेस्ट फ्लो एक जैसा नहीं होता। आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन तो कर ही रहे हो, या तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कर रहे हो या किसी कोचिंग सेंटर में कर रहे हो, तो उस कोचिंग सेंटर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का स्कूल के साथ मैच नहीं होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट, चैप्टर फ्लो ही बिल्कुल अलग होता है। मतलब आपको 2-2 चैप्टर को एक एक सब्जेक्ट में बैलेंस करके चलना पड़ता है, ये नुकसान है रेगुलर स्कूल का। तीसरा, अटेंडेंस कंपल्सरी होता है। मतलब आप यदि रेगुलर स्कूल जाते हो तो आपको 75% या अलग अलग स्टेट बोर्ड में अलग अलग अटेंडेंस का प्रोसीजर होगा, वो अटेंडेंस आपको फॉलो करना पड़ता है, उस अटेंडेंस आपके लिए कंपल्सरी होता है, तभी आपको बोर्ड एग्जाम का फॉर्म भरने दिया जाता है। 75% एटलीस्ट अटेंडेंस होना ही चाहिए। मतलब आपने स्कूल ज्वाइन किया है तो आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा। ये नुकसान है रेगुलर स्कूल का। फोर्थ है, टू मच प्रेशर ऑन कंप्लीटिंग नोट्स एंड प्रैक्टिकल नोट। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इस डेट को अपना नोट्स कंप्लीट करो, साइंस का नोट, फिजिक्स का नोट कंप्लीट करो, बायो का नोट्स कंप्लीट करो, प्रैक्टिकल कंप्लीट करो, ये सब सबमिट करो। तो नोट्स कंप्लीट करना, नोट्स सबमिट करना, इसके ऊपर हमारा काफ़ी सारा सेल्फ स्टडी का टाइम चला जाता है। ये भी एक रेगुलर स्कूल का नुकसान है। टीचिंग क्वालिटी, ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यदि आपको क्वालिफाई करना है तो स्कूल का टीचिंग क्वालिटी और कोचिंग या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का टीचिंग क्वालिटी बहुत बड़ा बिग डिफरेंस होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा नुकसान है रेगुलर स्कूल का। अब मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए, मैंने आपको डमी स्कूल के फ़ायदे क्या हो सकते हैं, डमी स्कूल का नुकसान क्या है, रेगुलर स्कूल का फ़ायदा क्या है, रेगुलर स्कूल का नुकसान क्या है, ये मैंने सारी बातें बताई। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए कि आप क्या समझे और आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, डमी स्कूल अच्छा है या रेगुलर स्कूल अच्छा है? फटाफट बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो भी मैं बात बता रहा हूँ, जो भी बात अच्छी लगती है या जो भी लगता है, आप इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो।
कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए, फटाफट बताइए डमी स्कूल बेहतर लगा कि रेगुलर स्कूल बेहतर लगा। फिर मैं अपना ओपिनियन भी शेयर करता हूँ आपके साथ कि मेरा ओपिनियन इन स्कूल्स के बारे में क्या है। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, रेगुलर स्कूल इज ऑलवेज बेटर दैन द डमी स्कूल, क्योंकि लाइफ में केवल जेई मेन या नीट का एग्जाम क्लियर करना ही एक टारगेट नहीं है। ये एक शॉर्ट टर्म गोल है हमारा। लाइफ बहुत लंबी है। अभी हम 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल के हैं। हमारी एज अभी बहुत कम है और हमें बहुत लंबी ज़िंदगी जीनी है। तो लाइफ में सिर्फ जेई मेन का एग्ज़ाम या सी एस सी पी टी का एग्ज़ाम या नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही हमारा एक टारगेट नहीं है। इसके अलावा हमारे और भी कई टारगेट हैं जो आगे लाइफ में मिलेंगे। इसलिए ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जीने के लिए सारी वैल्यूज़ की इम्प्रूवमेंट जरूरी है। यू मस्ट नो अबाउट द स्पोर्ट्स एक्टिविटी। आप स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, आप डांस में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, आप म्यूजिक में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जितने भी अदर वैल्यूज़ है वो भी आपको क्लासेस के साथ साथ सीखनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करें। एग्जाम सिर्फ क्वालिफाई करते हो बिना स्कूल का, तो जब आप कॉलेज में जाओगे ना तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप एक किताबी कीड़ा बन के रह जाते हो। वहाँ पर कॉलेज में बहुत तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, कई बार कोई कंपटीशन होगा, कई बार आपको स्टेज पे बुला दिया जाएगा, बहुत सारी तरह की चीज़ें होंगी। वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये फील होगा कि काश हम भी रेगुलर स्कूल में पढ़े होते तो हम भी ये सभी वैल्यू सीख पाते। इसलिए अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन यू शुड कंसिडर द रेगुलर स्कूल। अदरवाइज आपका जो डिफरेंट ओपिनियन आप डमी स्कूल में ले सकते हो, कोई चैलेंज नहीं। मैंने सारे फायदे नुकसान आपको बता दिए हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम इसके ऊपर भी नए नए वीडियो बना के आपको देंगे। और हमारा ऑनलाइन मैथ्स का जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे और इस चैनल पे आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा, चैप्टर का वन शॉट वीडियो मिलेगा। मतलब मैथमेटिक्स क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक यदि आप पढ़ रहे हो या यदि इस क्लासेस में पढ़ रहे हो तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब का सोल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। Thank you so much to attending this video. We appreciate your feedback. आप अपना फीडबैक, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बताइए कि आप किस तरह के वीडियो और देखना चाहते हो।